अस्सलाम वालेकुम। आज के एपिसोड की बात की जाए कि उस्मान का एपिसोड कैसा था, तो एपिसोड बस ठीक ही था जी। ऐसा कि हमें इस सीजन के अंदर कोई भी इतनी खास स्टोरी देखने को नहीं मिल रही। बस बुजदाग जो है इस टाइम रबड़ की तरह इस स्टोरी को लंबा करता जा रहा है। स्टोरी के नाम के ऊपर कुछ भी नहीं है, हमें बस ऐसे ही एपिसोड के एपिसोड देखने को मिल रहे हैं। हम इसी उम्मीद के साथ हर एपिसोड देखते हैं कि हो सकता है कि इस एपिसोड के अंदर हमें कुछ देखने को मिले, लेकिन हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हो पा रही। हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है जब भी एपिसोड आता है इस सीजन का। तो आज के एपिसोड के अंदर क्या कुछ हुआ? आज के एपिसोड के अंदर नाज़रीन इकराम, जो एहसन बीके होती है उलजत खान की बेटी, उसकी एंट्री होती है। वो उस्मान बे से उनकी बेटी का रिश्ता मांगती है, यहाँ कहती है कि तुम्हें सोना देना होगा। उस्मान बे वो सोना हासिल करने के लिए एक गार के ऊपर हमला करते हैं जहाँ पर मंगोल ने अपना सोना रखा हुआ था। और उलगाय खान जो होता है वो जितने भी कबाल उस्मान बे के साथ शामिल हो चुके थे उनको सबको मौत के घाट उतार देता है। और एपिसोड के लास्ट में उस्मान बे का जो खुफिया करारगाह होती है कबीला, उसको भी ढूंढ लेता है और ढूंढकर उन सब लोगों को मौत के घाट उतार देता है। और जिस वक्त उस्मान बे वहां पर आते हैं, उनकी बेटी फातिमा जमीन पर गिरी हुई होती है और ईसन बी के हाथ में तलवार लिए वहां पर खड़ी होती है जैसे वो उसको मारने ही वाली है। और यहीं पर एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। और इस एपिसोड के अंदर एक दफा दोबारा बाला खातून शिकार हो चुकी है मंसूबे का, सोफिया का। सोफिया ने एक दफा दोबारा मंसूबा बनाकर अपनी आजादी तो दिला ली, साथ में बाला खातून को भी दोबारा अपने मंसूबे का शिकार बना लिया। अब अगर तफसील से बात की जाए इस एपिसोड की, तो इस एपिसोड के अंदर जो इसन बीके हैं उलजैद खान की बेटी, उनका किरदार ही हमें अच्छे से दिखाया गया कि किस तरह वो एक जालिम औरत है जो एक तरफ तो किसी पर रहम नहीं कर रही, तो दूसरी तरफ वो कितनी शातिर और तेज है, यानी सियासत में बहुत ही माहिर है। उन्होंने आज के एपिसोड के अंदर सारे का सारा मंसूबा तरतीब दिया था, जिस मंसूबे के चलते हुए उस्मान बे को शिकस्त का ही सामना करना पड़ा हर तरफ से। और ये मंसूबा क्या था? जैसा कि उन्होंने उलगय खान को कैदी बना लिया, उस्मान बे को ये बात बावर करवाने के लिए कि उलगय खान अपने काम को पूरा ना कर सका, इसलिए उसे कैदी बना लिया गया है। लेकिन उस्मान बे इस बात को पक्का करने के लिए कि क्या वाकई ऐसी बात है, अपने सिपाही बुरान और जाट कुताई को उसके पीछे भेजते हैं। और ये बात एहसन बी के जानती थी और उसने इसी बात का फायदा उठाते हुए जब जारकुताई और बुरान वापस काई कबीले से आ रहे थे, तो उसने अपने सिपाही उसके पीछे भेज दिए ताकि वो ये बात जान सके कि उनका खुफिया कबीला कहां पर है, और उन्हें इस बात का पता चल जाता है। दूसरा, एहसन बी के ये बात जानती थी कि उस्मान अपनी बेटी का रिश्ता मुझे कभी भी नहीं देगा और सोना दे सकता है, इसलिए वो सोना हासिल करने के लिए उसे ये भी बात पता थी कि जहां पर हमने सोना रखा हुआ है जो गार के अंदर, वो उस्मान बे के सिपाहियों को जगह का पता है और वो सोना हमारा ही हासिल करने के लिए वहां पर आ सकते हैं। और जिस वक्त उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ वो गार के अंदर आएंगे सोना हासिल करने, एन उसी वक्त पर उलगय खान है जो खुफिया कबीला है वहां पर जाकर सबको मौत के घाट उतार देगा, क्योंकि उस वक्त उस्मान और उसके सिपाही वहां पर मौजूद नहीं होंगे। और जब उस्मान बे वो सोना हासिल करने के लिए वहां पर जाते हैं, तो उधर उल्तुगाय खान मौजूद होता है जो जाकुताई का भाई है। वो सारे का सारा एक मंसूबे का हिस्सा था उस्मान बे को वहां पर फंसाने के लिए। एन उसी वक्त पर जो उलगया खान होता है वो कई कबीला जो खुफिया वहां पर जाकर सबको मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जब उस्मान बे उधर आते हैं, वहां पर वो चीज ये देखते हैं कि सब के सब लोग मर चुके हैं। हत्ता कि जो उनकी बेटी है फातिमा वो जमीन पर गिरी हुई है और एहसन बी के तलवार लिए हाथ में खड़ी है जैसे उनको मार रही हों। लेकिन नाज़रीन कराम, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे का सारा मंसूबा एहसन बी के ने तरतीब दिया था, एक तरफ उस्मान बे को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देने की जो उन्होंने दी भी, तो दूसरी तरफ ये बात बावर करवाने के लिए कि मैं यहाँ अमन के लिए ही आई हूँ। वो सारा मंसूबे का हिस्सा था। जिस वक्त उस्मान बे वहां पर आएंगे वो ये बात बताएगी कि उलगय खान ने यहाँ पर हमला किया था, मैंने तुम्हारी बेटी और बाकी सब लोगों को बचाया है। अगर मैं इस टाइम पर वक्त पर ना आती तो तुम्हारी बेटी और तुम्हारी बहू जो हुलोफेरा उस वक्त मौजूद थी वो मर सकती थी। और इस बात को लेकर वो उस्मान बे का इस्तेमाल हासिल करना चाहेगी। तो दूसरी तरफ बात की जाए बाला खतून की, तो वो सोफिया ये बात जानती थी कि बाला खतून मुझे कभी भी मार नहीं सकती, क्योंकि अगर उसने मुझे मार दिया वो अपनी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। उसने इसी बात का फायदा उठाते हुए बाला खतून से ये मुआहदा किया, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगी जहां पर तुम्हारी बेटी हलीमा मौजूद है। बाला खतून ये बात उसकी मान जाती है, लेकिन ये मंसूबे का हिस्सा होता है। उसे बात पता थी कि ये हमें धोखा दे सकती है और वो अपने बेटे अलाउद्दीन के साथ मिलकर के मैं इसको अकेले लेकर जाऊंगी, तुम लोग बाद में मेरे पीछे आ जाना ताकि कोई मसला वगैरह हो, यानी हम
किसी मंसूबे में फंसने वाले हो तो हम उससे निकल सकें। लेकिन ये बात सोफिया पहले से ही जानती थी। उसने रास्ते में ही अलाउद्दीन और उसके जो 2 सिपाही सिर्फ जो आ रहे थे उनको उधर पकड़ लिया। और जब बाला खतून उधर पहुंचती हैं वहां पर उनकी बेटी तो मौजूद नहीं होती। हाँ, अलबत्ता सोफिया का जो कमांडर था हरिस्तो, वो अपने सिपाहियों के साथ वहां पर मौजूद होता है और वहां पर बाला खतून को दोबारा एक दफा पकड़ लिया जाता है। लेकिन आप लोगों ने फिक्र नहीं करनी, जहां पर से भी बाला खतून यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि एन एपिसोड के अख्ताम पर अलाउद्दीन गोंजा और उनके सिपाही वहां पर आ जाते हैं। अब नाज़रीन हम बात की जाए आज के एपिसोड के अंदर, बहुत सारी चीजें ऐसी थी कि जो बेतुकी थी, जिनका कोई मकसद नहीं था बनता, जिनको लेकर काफी सवालात हैं। जैसा कि ये सारे का सारा मंसूबा जारकुताई और बुरान की वजह से यानी तरतीब दिया गया था कि जब वो कबीले के अंदर आएंगे उनका पीछा करके हम उस कबीले की तरफ पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ही सवाल ये उठता है नाज़रीन कराम के काई कबीले के जो सबसे 2 मशहूर और जो सबसे ज्यादा माहिर जासूसी के अंदर, उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि हमारी जासूसी की जा रही है, यानी SNBK ने हमारे पीछे सिपाही भेजे हैं वो हमारा पता लगा सके। तो दूसरी तरफ जब बाला खतून को भी इस चीज का पता था कि सोफिया हमें धोखा दे सकती है, बल्कि देगी ही, तो उसने एक मंसूबा क्यों तरतीब ने दिया? वो सिर्फ गोंजा, अलाउद्दीन और 2 सिपाहियों के साथ वहां पर क्यों गई? हर एपिसोड के अंदर हमें बहुत सी गलतियां देखने को मिलती हैं और इस एपिसोड के अंदर भी हमें देखने को मिली। हम हर एपिसोड का इसी उम्मीद के साथ इंतजार करते हैं कि एपिसोड ये वाला ठीक होगा पिछले के निस्बत, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आ रहे हैं और से और खराब होते जा रहे हैं। अगर आप आज के एपिसोड की बात कर लें, ये सेम स्टोरी वैसी दोहराई गई जैसे कि जब उलगय खान आया था सबसे पहले सीरीज के अंदर, वही स्टोरी हमें दिखाई गई कि उलगय खान भी अमन का मकसद लेकर आया था, लेकिन अमन के मकसद के साथ साथ उसने उल्तगा खान की वजह से उरहान को कैद कर लिया और सारे कबीले को जहर दे दिया। और आज के इस एपिसोड के अंदर भी यही चीज दिखाई गई कि SNBK अमन लेकर आती कि मैं अमन का मुआहदा लेकर आई हूँ, लेकिन वो अपने मंसूबे के जरिए उस्मान बे को शिकस्त दे देती हैं। यानी वही स्टोरी हमें दोबारा दिखाई गई इस एपिसोड के अंदर, लेकिन थोड़ी सी चेंज करके। यही कुछ था आज के एपिसोड के अंदर, इसके अलावा और कोई नई चीज नहीं थी। हत्ता के जो लड़की है पोइना, हम पोइना क्या पुदीना ही उसे बोलेंगे कि जिसने दिमाग का दही करके रख दिया हुआ है कि 3 से 4 एपिसोड के अंदर नाज़रीन कराम उसका राज का पर्दा उठ सकता था, राज खुल सकता था, लेकिन उसको एमी जान के खींचा जा रहा है रबड़ की तरह, जिसका कोई तुक ही नहीं बनता। हत्ता कि उस्मान और बाला खतून जो इतने ज्यादा ज़हीन और सियासत की बुनियाद रखने वाले हैं, उनको एक छोटी सी बच्ची ने पागल बनाया हुआ है कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि जहां पर भी हमारा मंसूबा यानी आश्कार होता है, खराब होता है, वहां पर ये मरियम पहले से मौजूद होती है और हर जगह मरियम ही मौजूद होती है, लेकिन इनको इस बात का पता ही नहीं चल रहा। यानी ये बिल्कुल ही पागल बना देने वाली बात है और जानबूझकर इस सीरीज को लंबा किया जा रहा है जिसका कोई तुक नहीं बनता। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।